यार इतना खा लिया कि पेट में गैस बन गई है। क्या करूँ क्या करूँ? हाँ, साउंड के बीट पे फाट मार लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे यार पेट में फिर से गैस हो गई। एक काम करती हूँ, बीट आने पर फिर से फाट मार दूंगी। अरे यार पेट तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, इनको बोल के गाने की वॉल्यूम बढ़वा देती हूँ और जोर से फाट मार देती हूँ। बेबी वो भैया को बोलो ना कि स्पीकर की वॉल्यूम थोड़ी और बढ़ा दे। बेबी गाना वहाँ नहीं यहाँ बज रहा है। पात पात के नाक के बाल जला दिए। वो देखो टकला आ गया, टकला। राजू भैया जब देखो मुझे गंजा या टकला कहते रहते हो, मैं सर से शिकायत करूंगा तुम्हारी। स्कूल में एक मॉडलिंग शो होने वाला है। सर क्या मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? ओ ये गंजे और टकले निकलते हैं मॉडलिंग। मेरा नाम लिख दो। अरे जियान रहने दे, स्टेज टूट जाएगा। मुझे उस बोतल से कोई बाहर निकालो। ये यहाँ से आवाज कैसी आ रही है? खोल दो इस बोतल को। मैं आजाद हो गई। मैं काली परी हूँ। मेरे दुश्मनों ने मुझे बोतल में बंद कर दिया था। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? काली परी मैं गंजा हूँ, स्कूल में मुझे सब चिढ़ाते हैं, क्या तुम मेरे सिर पे बाल ला सकती हो? ये लो। थैंक यू काली परी, मेरे बाल आ गए। तुम्हें जब मेरी मदद की जरूरत हो तो ये लो, इसे पहन लेना, मैं आ जाऊंगी। तुमने मेरी मदद की, तुम्हें बाल मिल गए। याद रखना, अगर हम किसी का अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। बचपन में गर्मियों के मौसम में मैं छत पर पानी डालता ताकि छत ठंडी हो जाए। फिर मैं और मेरा दोस्त चटाई चादर लेकर छत पर जाते और उसे अच्छे तरह से बिछा देते। मुझे मच्छर काटता तो मेरा दोस्त मोर्टीन कॉइल जलाता, लेकिन हवा इतनी तेज होती कि जल नहीं पाता। हम खुली आसमानों के नीचे लेटकर तारा गिनते और चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेते। फिर मेरी दादी हमें डरावनी कहानी सुनाती, हम बड़ी दिलचस्पी से सुनते। कहानी सुनते सुनते मैं कब सो जाता पता ही नहीं चलता। वो ठंडी हवा में सोना किसी एसी से कम नहीं था। क्या आपने कभी ऐसे सोया है? तुम अपनी बहन को प्यार से कैसे बुलाते हो? बुलाता ही नहीं। बुलाना हो तो भूतनी, मोटी, कलेशी, भैंसी, गधी, नक्चड़ी, ड्रामा, डॉक्टेट, चुड़ैल, चमची, बांदरी, नौटंकी, डायन, छिपकली, डम्प। जा जा बता दे मम्मी। क्या पूरे दिन विमल खाता रहता है? अबे विमल नहीं, बीवी है मेरी। ले खा। हाँ रुक, अपना वाला फ्लेवर तो डालने दे इसमें। वाह वाह क्या टेस्ट है। साले चल भाई। हाँ हाँ रुक। बोलो थैंक यू भैया, थैंक यू। विमल का सेंट। विमल बोलो जुबा की। बोलो जुबा केसरी। क्या चाहिए? बोलो जुबा केसरी। चलो जल्दी खत्म करो, फास्ट फास्ट। अरे बेटा खा लेना जल्दी जल्दी। नहीं ना, वो देखो वेटर भैया है ना, वो बहुत चिल्लाते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक। ओ भैया इसको डांटो थोड़ा, ये खाना नहीं खा रहा है। अरे जो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नहीं, खाता क्यों नहीं है फिर? नहीं नहीं रहने दो भैया, वो ऐसे झूठ मूठ का। डोंट टॉक इन मिडल। 3 बोलने में सब खत्म होना चाहिए। 3 2 1। एनीथिंग एल्स मैम? बोलना। अब बिल बिल बिल। जब मेरी मम्मी क्लास टीचर थी तो टेस्ट में किसके कितने नंबर आए हैं ये मुझे पहले ही पता चल जाता था, और अगले टेस्ट में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं ये भी मुझे पता रहता था। मेरा दोस्त मुझसे पूछता था तेरी मम्मी ने तो तुझे पहले ही बता दिया होगा सारा पेपर, तो मैं उससे मना ही कर देता था। एक बार तो सबके सामने मैंने मम्मी बोल दिया तो मम्मी ने कहा स्कूल में तेरी टीचर हूँ, तो मम्मी नहीं मैडम बोला कर। अरे मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रही है? प्रधान जी के पास आ। प्रधान जी, ये औरत मेरे घर आई, मुझसे बोली मुझे 1 गिलास पानी दे दो। जब मैं पानी देने के लिए चली तो मुझसे मेरा बच्चा छीन के भाग गई। प्रधान जी ये झूठ बोल रही है, सच ये है कि ये मेरे बच्चे को लेकर भाग रही थी। प्रधान जी इन दोनों औरतों को गांव में पहली बार देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये बच्चा पीले कपड़े वाली औरत का ही है। नहीं, मुझे लगता है सफेद कपड़े वाली औरत का बच्चा है। इस बच्चे को लो और इसे यहाँ जमीन पे धूप में लेटा दो। तुम दोनों में से जिसने भी इस बच्चे को यहाँ से उठाया उसको सजा दी जाएगी। मेरा बच्चा। प्रधान जी आप जो चाहे मुझे सजा दे दो, पर मैं अपने बच्चे को ये धूप में तड़पता हुआ नहीं देख सकती। देखा प्रधान जी, आपने मना किया था ना बच्चे को उठाने को, हो गया साबित, ये मेरा बच्चा है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं इनका है, क्योंकि
एक माँ ही होती है जो अपनी औलाद के दर्द और तकलीफ को समझती है। जाइए आप। बचपन में मैं जब अपने दोस्त के मुंह से धुआं निकलते देखा तो पूछा, ए ये तूने कैसे किया? तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, ये देख। मेरा दोस्त कहता, ये ले तू भी कर। तो मैं डरने लगता कि कहीं कुछ, अबे कर ना। मैं उसके कहने पर करता तो मुझे मजे आने लगते। फिर धीरे धीरे मैं बीड़ी लवर बन गया। फिर एक दिन पापा ने मुझे बीड़ी पीते देख लिया। मुझे बहुत मार पड़ी। मैं सोचता कि जब भी मेरा वो हरामी दोस्त मुझे मिलेगा मैं उसे भर नहीं समारूंगा। बचपन में मुझे जब भी 1 रुपया पड़ा मिल जाता था तो मैं उससे बहुत सारी चीज खरीद कर खा लेता था। पर अब जब भी 1 रुपया पड़ा मिल जाता है तो हमें कोई खुशी ही नहीं होती। पता नहीं हम क्यों बड़े हो गए। हम जब छोटे थे तो एक बहुत ही मस्त चीज खाया करते थे जिसका नाम था चुटकी। हम इस चुटकी के पैकेट को फाड़ के पूरा गुटखा वाला फील लेते थे क्योंकि ये गुटके की तरह ही दिखाई देता था। हम अपने दोस्त को बोलते, देख भाई मैं गुटखा खाने लगा। और कभी कभी तो होठ के नीचे रखकर भी खाते थे। और इसे खाने के बाद पानी पीते ही बहुत ठंडा ठंडा लगता था। अब मेरे दोस्त को क्या पता, ये तो केवल एक माउथ फ्रेशनर था। बचपन में जब भी मेरा दोस्त मेरे घर आता तो उससे मैं कहता, अबे तुझे पता है कल ना हम मेले में गए थे और वहाँ मैंने ये लक्की स्पिनर खरीदा। मेरा दोस्त कहता, ये क्या होता है? मैं कहता, अबे तुझे इसका नहीं पता, ये लक्की स्पिनर है, ये लक बताता है। चल कोई नंबर बता तो मैं करके दिखाता हूँ। मेरा दोस्त कहता, नहीं भाई मुझे डर लगता है। मैं कहता, कुछ नहीं होगा बता ना। फिर मैं जबरदस्ती करता तो वो कहता 5 और जब मैं स्पिन करता तो 5 नहीं आता। मैं कहता, अबे तेरा तो वाकई लक खराब है, आज तेरे साथ कुछ बुरा होगा, तू जरूर नाली और गटर में गिरेगा। मेरा दोस्त डर जाता और फिर मुझसे कहता, तू अपना करके दिखा। मैं कहता, मैं तो लकी हूँ, रुक मैं करके दिखाता हूँ। मैं 3 नंबर लेता, फिर स्पिन करता और कहता, देखा मेरा 3 नंबर आ ही गया। गुस्से में मेरा दोस्त घर चला जाता। इसके जाने के बाद सोचता कि मैं तो इससे झूठ बोला, मेरा भी अलग नंबर था, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अले दाली आली है मेली, मूते भी आली है। मम्मी हाँ बोल क्या हुआ? मम्मी मेरी दादी और मुँह दाली है, देखो देखो। पापा मुझे भी बनानी है, जल्दी करो ना, मेली भी दाली आली है। दाढ़ी हाँ बना लियो। तमन भैया अपने बाइक की चाबी दो। क्यों बे? क्योंकि अब मैं बला हो गया हूँ, मेरी मुँह तो दाली आली है। दाढ़ी मुँह सुन बे, अब मैं बला हो गया हूँ। अच्छा मेरी मुँह भी आली है, देख अब तो तेरी गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी। हाँ आलू का चालू बे तक कहाँ गए थे? बंदल की झोपड़ी में छो लाए थे। इस पागल के सामने एक 500 का नोट रखो, एक 10 का। 10 का ही उठाता है। पागल दोनों में से एक नोट उठा ले। ले पागल उठा। 10 रुपए। पागल उठाइए इसमें से जरा एक नोट। ये 10 रुपए। ये तो वाकई में बहुत बड़ा पागल है। नानी तेली मोली को मोल ले गए। ये तो मेरे बचपन का दोस्त है। ये तुझे क्या हो गया? सब तुझे पागल कह रहे हैं। अच्छा एक बात बता, जब लोग 500 का और 10 का नोट रखते हैं तो तू 500 का क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि दोस्त मैंने 10-10 रुपए उठा के लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। जिस दिन मैंने 500 का नोट उठाना शुरू कर दिया तो ये लोग यहाँ आना बंद कर देंगे। पागल मैं नहीं, पागल वो हैं जो मुझे पागल समझते हैं। क्या? ठीक है सर। तो बच्चों बाहर से अफसर आने वाले हैं चेकिंग के लिए, तो जो पढ़ने में तेज है वो आगे आके बैठ जाए। अरे चट्टा तुम आगे क्या कर रहे? हम भी पढ़ने में तेज है। अच्छा तो बता दो कौन सा देश में रहता है तुम? नरेंद्र मोदी। आइए सर आइए। तुम खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? आरिफ हुसैन 6th क्लास में पढ़ते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? बैगन। बैठो। और तुम 6th क्लास में पढ़ रहा है और गुटखा चबा रहा है? आई जी कल आ जाता हूँ। गुटखा खा रहे हो, कहीं मार गए तो? शाहरुख खान मरबे नहीं क्या तो हम कैसे मर जाएंगे? बोलो जुबा कैसे? छोटा क्लास में गुटखा खाता है, यही सब लड़का स्कूल का नाम खराब करता है मास्टर जी। दादी मैं ले आया आपकी फेवरेट बिरयानी। ये मजेदार बिरयानी अब तुम्हें है खानी, खाओ। जिंदगी का क्या है, जिंदगी तो है आनी जानी। दादी जा मेडिकल से मेरी दवा लेके आ। बिरयानी में जहर मिलाया है दादी।
ये मैंने तुझसे आखिरी थप्पड़ खाया है। दादी, दादी गई, दादी गई। हाँ भैया, 5 मीटर कफन का इंतजाम कर दो। दादी गई, दादी गई, दादी क्या रखा है तूने? हाँ दादी तुम हो? मेरा मतलब तुमने बिरयानी नहीं खाई? बिरयानी खाने बैठी तो नौकर मेरा मुंह तक रिया था, मैंने कहा ले तू खा ले। बिरयानी में जहर दादी के लिए मिलाया था, मगर दादी की मौत इस नौकर पे आ गई। पता नहीं कैसे ये दादी मेरी जिंदगी से जाएगी और मेरी जिंदगी सुकून की हो पाएगी। कभी अपना सामान भी ले आया कर, एक दिन ले आऊंगा। ये पेंसिल तो छोटी हो गई जी, नहीं ले आऊंगा। ओए मुझे दे दे ये पेंसिल। ये लो जी। अरे चल जा, खत्म हो गया है शायद। सर ये पेन मुझे दे दो। ये लो। ये बन गई मेरी पेंसिल। पेंसिल से चेक करते हैं आज। सर ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया? पेंसिल के छिलके से तो मैं रेजर बना देता हूँ, रात को बनाऊंगा और सुबह को बन के तैयार। हाँ ले जाओ ना बेटा। अरे रबड़ कैसे बनावेगा इसकी? ये ले खाना खा ले, नौटंकी मत कर, इतना भी ज्यादा नहीं मारा था मैंने। अरे अभी भी नहीं उठ रहा है। आइस इसको समझा देने तो मैं बहुत मारूंगी। मम्मी या भैया को समझा के कुछ मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ऊपर चले गए। तुम मुझसे बिना पूछे ऊपर कैसे जा सकता है? बोल 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 ना। मम्मी जल्दी सुनो मेरी बात, वो मेरा दोस्त है ना सुशांत। हाँ बेटा काफी अच्छा लड़का है, सारे स्टेटस पे रिप्लाई करता है। हाँ उसकी शादी हो रही है इस शनिवार। हर जगह तू उसके साथ जाती थी, ट्रिप पर भी उसी के साथ गई थी। मम्मी हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, मुझे तो वो लड़का पसंद है। ईशा कभी तो दोस्त से आगे बात बढ़ा। देख मैं सर को सारे जवाब दे के आऊंगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो ये बताओ सबसे ज्यादा मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सर समुंदर में। और बताओ गाय सबसे ज्यादा क्या करती है? सर जी गोबर। ओके गुड। अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा मेहनती जानवर कौन सा है? सर जी गधा। वेरी गुड। नेक्स्ट। प्रिंस मेरे तो सारे आंसर करेक्ट गए। बताना बताना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो बताओ बेटा तुम कहाँ रहते हो? सर समुंदर में। चलो ये बताओ तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है? सर गोबर। अच्छा ये बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? सर जी गधा। एसी की हवा मिल गई। पापा कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। हमारे टाइम पे तो एसी भी नहीं होती थी, तो पापा आप गर्मी में क्या करते थे? मम्मी गर्मी लग रही है। और ये फ्रिज का पानी तो हमारे उस टाइम पे होता तक नहीं था बेटा। फिर कैसे पीते थे अब पापा ठंडा पानी? मटके का पानी। फिर कच्चे आम में काला नमक डालकर खाता था, बहुत खट्टा लगता था सच में। खाली बोतल लोहा कबाड़ दे। खाली बोतल कितने की लोगे? 5 की। अभी ला रहे हैं। जल्दी लाना, शाम को दुबई निकलना फ्लाइट है। काम कबाड़ का शौक नवाब का। काम अच्छा है, जिंदगी चल रही है, तेरी क्यों चल रही है? ये लो अंकल। भागे तो ऐसे गए जैसे 10 बोतल लाओगे, लाए तुम एक ही। अंकल बोतल तो एक और पड़ी है, लेकिन वो भरी हुई है। भरी हुई है? हाँ। अगर ये बोतल मैंने इनसे मान ली, मेरा तो काम बन जाएगा। अंकल क्या हुआ? बेटा हम भरी बोतल भी खरीद लेते हैं। अंकल वो भरी हुई है, उसके मैं 10 रुपए लूंगा। 20 दूंगा। अभी ला रहे हैं। जल्दी लाना, मैंने खाली भी करनी है। ये लो अंकल। ये तो सच में भरी हुई है। हम लोग छत पे सोते हैं ना, इसीलिए। छत पे सोने से कैसे भर जाती है? अंकल हम सोते हैं छत पे, वॉशरूम बना हुआ है नीचे। पापा से नीचे आएंगे तो बोतल में कर देते हैं। मुझे पागल समझाए क्या? पहले मैं पैदल चलता था तो थक जाता था, तो मैंने साइकिल खरीद ली। साइकिल चलाकर टांगे दुखी तो मैंने स्कूटी ले ली। स्कूटी से कमर थकी तो मैंने गाड़ी ले ली। और कार से पेट निकल आया तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। जिम ज्वाइन किया तो जिमर ने मुझे कहा आप साइकिल चलाओ, और आज मैं साइकिल पर हूँ। इसे कहते हैं दोस्तों रिसाइकलिंग।